आइए एक और शिक्षाप्रद कहानी, प्रेरणास्पद कहानी, मेहनत के 5 अनारों का कमाल। शीर्षक है मेहनत के 5 अनारों का कमाल, पोमेग्रेनेट। सेठ कनकमल ने छल कपट से पर्याप्त धन कमाया, किंतु अनिति का धन अचानक घाटा होने से सब निकल गया। उसके पास अब आजीविका का साधन भी नहीं रहा। विवश होकर पास के गांव में एक किसान के यहाँ नौकरी करने लगा। धर्मात्मा किसान ने अपने पशुओं की सेवा के लिए रख लिया। मेहनत से किसान के पशुओं का काम करता। सेठ कनकमल जी के बारे में कहानी बता रहे हैं हम। किसान के यहाँ काम करने के बाद एक माह व्यतीत हुआ। घर से वापस गांव आने का समाचार मिला। उसने किसान से घर वापस जाने को कहा तो उसने 10 रुपया मजदूरी के दिए किसान ने कनकमल सेठ को। कनकमल सोचने लगा कि 10 रुपये का क्या आता है, चलिए ठीक है, 10 रुपयों से 5 अनार खरीद लिए जाए। थैले में अनार यानी कि दाड़म रखकर अपने गांव घर को लौट दिया। रास्ते में नगर की सीमा पर सैनिकों ने पकड़ लिया। उसने सैनिकों से कहा उसके पास कुछ नहीं है, केवल 4-5 अनार है, और वही सच भी था। मत पकड़ो, छोड़ दो। सैनिकों ने कहा, कनकमल, आजकल फलों में कीड़े बहुत आ रहे हैं, जिनसे विभिन्न रोगों के फैलने की शिकायतें भी आ रही है। हमारी राजकीय प्रणाली यानी प्रयोगशाला है, उसमें तुम्हारे अनारों की जांच होगी। तुम यहीं ठहरो, हम अभी आते हैं। सैनिक ने ऐसा बोला कनकमल को। सैनिक वहीं बैठ गया। कनकमल वहीं बैठ गया। उसके मन में संदेह हो रहा था। उसी बीच एक राहगीर उधर से निकला और उसने उसे रोककर अपना संदेह रखा। राहगीर ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे अनार वापिस आ जाएंगे। तब जाके कनकमल को शांति मिली और बैठ गया। बात यह थी कि जसवंत नगर की राजकुमारी बीमार थी और उसके उपचार के लिए वैद्य जी ने मेहनत से कमाए गए अनार का रस बताया था। इसलिए सैनिक जिनके पास भी अनार मिलते वही उठा के ले जाते थे। कनकमल प्रतीक्षा करते तंग आ गया और खाली हाथ ही घर की ओर चलने लगा, क्योंकि 5 अनार अभी तक वापस नहीं आए। उसी समय सैनिक आए और उसका थैला 500 अनार सहित वापस कर दिया और कहा कि तुम्हारे अनार ठीक निकले, तुमने प्रतीक्षा की, तुम्हें जो कष्ट हुआ उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। वह अनारों का थैला लिए फुर्ती से घर को चल दिया। कनकमल जी थैला लेकर कनकमल जी अपने घर पहुँचे। पत्नी ने थैला खोला, उसमें 5 अनार गुस्से से आंगन में फेंक दिए। अनार फूट गए, लेकिन आश्चर्य हुआ कि उसमें से ढेर सारी असरफियाँ निकल पड़ी। असरफियाँ यानी कॉइन्स। एक अनार के खोल में फंसे कागज से अनार का एक रहस्य भी मिला। उसमें लिखा था, आपके अनारों के रस का सेवन करने से राजकुमारी स्वस्थ हो गई। हमारी ओर से ये असरफियाँ का उपहार स्वीकार करें। राजा के सैनिकों ने कनकमल को असरफियाँ 5 दाड़म के अंदर असरफियाँ रख कर दी, और उनकी पत्नी ने जब ये समझा, कनकमल ने ये समझा कि मेरे दाड़म की सेवा के बदले, मुझे मेहनत से जो दाड़म खरीदी थी उस सेवा के बदले राजा ने मुझे असरफियाँ देकर भेजा है, तो मेहनत से कमाई के 5 अनारों ने कमाल कर दिया। क्योंकि कनकमल ने उस किसान के यहाँ पर पूरी मेहनत की, कमाई की, 10 रुपये कमाए, 5 दाड़म यानी कि लेके आए अनार, और राजकुमारी के ट्रीटमेंट में वो काम आए। राजकुमारी के
तरफ से उस कनकमल को असरफियों के रूप में वो 500 दाड़म फिर से रिटर्न किए। तो शिक्षा हमें ये मिलती है कि मेहनत से कमाई की हुई कहीं बेकार नहीं जाती, और सेवा भाव दाड़म का जो किया कनकमल जी ने सैनिकों को देकर, उससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जीवन भर मेहनत की कमाई करने का हमें संकल्प धारण करना चाहिए। उसी से हम सुखी, संपन्न और संतोषी और आनंद पूर्ण रह सकते हैं। ये कहानी संकलित की है संपादक महेश चंद्र जी ने। महेश चंद्र जी गर्ग मेरे गुरु हैं। आप MA विद्या वाचस्पति मथुरा में विराजते हैं। वैदिक सेवाश्रम ट्रस्ट शासनी हाथरस में आप प्रकाशित किया गया है। किसी तरह से प्रमोशन नहीं करना था, लेकिन चूँकि एक बहुत ही अच्छी प्रेरणास्पद कहानी है तो सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मैंने ये आप तक पहुंचाई। अच्छी लगे तो कमेंट करें। और भी इसी तरह की कहानियाँ, मनोरंजन, प्रेरणास्पद गीत, गाने, देशभक्ति के गाने, सभी को आप पा सकते हैं मेरे चैनल पे राम लक्ष्मण गुड लाइफ। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।